जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे सिर्फ सोमवार की। अब यहाँ से छुट्टी आ गई दो, शनि और रवि की, और सिर्फ सोमवार को मार्केट खुलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ रहने वाला है मार्केट का वो, और क्या कुछ वर्ल्ड में हो रहा है, उन सब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत निफ्टी फिफ्टी से करते हैं। निफ्टी का चार्ट देख के साफ साफ लग रहा है कि फॉलिंग पैटर्न चल रहा है अभी भी इसका, और कह सकते हैं टेस्टिंग हो रही है एक तरीके से कि जा सकता है कि नहीं जा सकता। 50 की मूविंग एवरेज देख सकते हो आप यहाँ पे साफ, वो फिर से 50 की मूविंग एवरेज पे लड़ा है, और तीसरी बार लड़ा है, और ये तीसरी बार उसका ऐसा हुआ है कि वहां से वो ब्रेक करके आया। ये एक था, फिर दो, और अभी तीसरी बार, तीन बार हो चुका है। अब यहां से ये है कि ये तीन बार हो चुका है, मेरे हिसाब से मोर एंड लेस कह सकते हैं एक बार और ट्राई करें। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ट्राई करना चाहिए, पर फिर भी एक और ट्राई करके देख लेगा कि दम है कि नहीं। उसके बाद फिर ये जो मूविंग है एवरेज है 100 की, जो बार पकड़ रहा है ये, इसके नीचे आने की कोशिश करेगा। तीन बार हो चुका है। अब कोई जनरली ऐसा होता है वो रेजिस्टेंस इतना बनाता नहीं है, ठीक है, पहली दूसरी बारी में वो तोड़ के चला जाता है, पर अब तीन बार हुआ है तो कुछ ना कुछ सीरियस मामला है ऊपर। ठीक है, तो ऊपर सीरियस मामला है, तो यानी याद रखना 25,800 निफ्टी के लिए थोड़ा टफ हो चुका है। ठीक है, 25,800 के ऊपर टिकेगा, और मैं कहूँगा क्लोजिंग दे देगा, और 25,900 के ऊपर अगर चला जाता है और वहां सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है वहां से आपको एक दिख जाएगा ट्रेंड अप का, वो 26,100 तक ले जाए या फिर 150 तक ले जा सकता है। फिलहाल बाकी तो कुछ नहीं है, और बाकी फॉल पे रहेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है भाई 100 की मूवी तोड़ के ये ट्रेड लाइन है इसके पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आके नीचे, फिर नीचे आएगा, ये कुछ साफ दिख रहा है मुझे इसमें। पैटर्न जो ये नेगेटिव है, कैंडल भी साफ नेगेटिव दिख रही है। ये अगर और थोड़ा सा गर्माहट रहा तो फर्दर ब्रेक डाउन करके ये 100 के नीचे चला जाएगा, और 24,000, 25,400, और फिर 25,000 के पास मार्केट आ जाएगा। और बड़ी बात नहीं कि फिर वो 24,800 पे भी पहुंच जाए। ठीक है, वापिस अगर 24,800 के पास पहुंचे, ताकि वहां पे जो भी खेल सकता है, जितने खेलेगा वहां खेलेगा, उसके बाद फर्दर ये फिर ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अभी जो देखो ईरान और अमेरिका का जो चल रहा था, फिलहाल अभी रुक गया है। क्योंकि अमेरिका का मानना था कि वो शायद थोड़े मिडिल ईस्ट के जो साथी हैं वो एयरबेस यूज करने देंगे अटैक करने के लिए, पर उन्होंने फिलहाल ही मना कर दिया कि हमारा एयरबेस यूज नहीं करोगे। तो वो एनी हाउ पाकिस्तान से कर रहा है कॉन्टैक्ट कि शायद वहां से मिल जाए, पर मिलता है नहीं मिलता वो भी देखने की बड़ी बात है, क्योंकि ईरान की अमेरिका से लगती है बाउंड्री, अच्छी खासी बाउंड्री लगती है, तो वहां से भी कोशिश की सकती है। ये अपडेट है। हाँ, इन 2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली फॉल के चांसेस बन जाएंगे। और देखो मार्केट का सेंटेंस दिख भी रहा है साफ साफ, इंटेंस और सेंटेंस जो बोल रही है वो साफ सही है, साफ दिख रहा है। सेंटेंस साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए, दिख रहे तरीके से, हाँ, कि वो फॉल पे ही है। वो ट्राई करते हैं ऊपर, और ऊपर नहीं बैठ पाते, क्योंकि एक दो तीन बार जनरली इतना रेजिस्टेंस ले नहीं रही है मार्केट, वो खींचे चली जाती है। दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार तो वो चली जाती है ऊपर की तरफ, वो एक हाई बना के आई थी। पर इस बार देखो जो हाई बन रहे हैं सारे वो लोअर हाई बन रहे हैं, एक भी हायर हाई नहीं बन रहा है। सारे हाई दिख क्या होगा पीछे से, ये सारे हाई, इस हाई से ये वाला हाई और ये वाला हाई, इन तीनों का नीचे 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 गया है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है फर्दर एक और तैयारी, मतलब जो है डुबाने की, जो तैयारी कह सकता हूँ मैं, डुबाने की तैयारी है, और वो डूब कहाँ तक डूबेगा वो हो सकता है 25,000 तक भी डूब जाए। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट की चार्ट पर कि यहाँ मूवी एवरेज देख लो, आरएसआई देख लो, 40-41 के बीच में है, मतलब वो भी नेगेटिव सेंटेंस बता रही है वो भी, कि हाँ वो भी फॉल के लिए तैयार है। और यहाँ देखोगे सारी मूविंग एवरेज के नीचे है निफ्टी फिफ्टी, और 44-45 पर घूम रहा है इसका आरएसआई। हाँ, और 200 की मूविंग एवरेज डेफिनेटली और बेहतरीन तरीके से रेजिस्टेंस फेस करवा रही है 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव रहना है, अभी तो फिलहाल नेगेटिव ही रहना है। और एक देख लेते हैं हमारी 1 वीक के चार्ट पे को भी थोड़ा सा क्या कुछ है। तो वीक का चार्ट क्या बना है? ओके, तो वीक का चार्ट ये है कि बस वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने में सक्षम रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे जो लास्ट टाइम उसे सपोर्ट लिया था 20 का ही लिया था, और फिर वो ऊपर भी गया। फिलहाल उसे सपोर्ट ले लिया है, 20 के ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। मुझे लगता है शायद वो ब्रेक कर जाएगा ये वाला 20 की मूविंग एवरेज एक बारी, क्योंकि 50 पॉइंट का अंतर है।
फर्दर फॉल पे आएगा एक बारी, और फिर ये 25,400 दिख रहा है मुझे। और फिर देखते हैं फिर 50 मूविंग एवरेज पे आता है कि नहीं आता है। पर फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक 20 की मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसका देख लेते हैं। ओ आई 20 तारीख की एक्सपायरी है। तो क्या कुछ कह रही है इसके ओ आई। तो ओ आई का कहना है फिलहाल कि कहाँ है मार्केट का, किस साइड बैठ सकते हैं, किस साइड जा सकते हैं, वो देखते हैं एक बारी कि क्या कुछ है। तो यहां से अगर देखा हूं मैं, कहाँ पे है क्लोजिंग। क्लोजिंग है इसकी 25,600, 700 मान लो, 25,700 के आसपास। ठीक है, हाँ तो 25,700। अब देखते हैं क्या कुछ, 25,700 से देख लेते हैं। 25,800 पे तो रेजिस्टेंस आई। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, एक, दो, 700 पे। पर यहाँ पे हैगा, यहाँ दोनों पे हैगा। तो 500 पे, ठीक है, ये सपोर्ट है फिलहाल अभी। ये जैसे निकलेगा 600, 25, 500 पकड़ेगा। ठीक है, ऊपर 25,800 के ऊपर सस्टेन करे तब कोई बात करेंगे, उससे पहले कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देखोगे तो ठीक है, उसने तो अपना 60,000 के वापस चली गई, रिटेन कर लिया उसने वो। बैंक निफ्टी में है कि हाँ वो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव दिखा रहा है। और 59,000 पे सपोर्ट है वीकली में, अच्छा खासा देख सकते हो। यहाँ मैं अगर लाइन लगा दूँ तो ये देखो, इस लेवल पे सपोर्ट है 59,000 पे। अगर 59,000 ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली कुछ बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नहीं, बाकी मुझे सही लग रहा है। उससे फिर मूविंग एवरेज आ जाएगी वो, और फिर बहुत ज़्यादा गिरेगा भी तो 57,500 इस लेवल तक। ठीक है, तो खास कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा मुझे। देखते हैं वीकली में हो गया, डेली में देखते हैं डेली में क्या है। तो डेली में अच्छी पोजीशन, 1% का आज अच्छा मूव दिया उसने आज। वापिस से ऊपर चला गया, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया फिर से। और देख सकते हो 60,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। और अच्छा है सब कुछ, इसमें नॉर्मल चल रहा है। बैंक निफ्टी हाँ दिखा रहा है कि उसमें दम है। निफ्टी के मुकाबले से बहुत अच्छी खासी दम है, वो चला भी रहा है, ऊपर की तरफ खींच भी रहा है बार बार अपने इसको। और वो अच्छा खासा खींच रहा है, ये भी नहीं कि नहीं, हाँ एक बार भी खींच के ऊपर ले जाता है, मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाता है, वो सब चला रहा है। ठीक है, 15 मिनट देख लेते हैं एक बारी। यहाँ से सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ ये चीज अच्छी, सारी मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है बैंक निफ्टी। और आर एस आई भी 60 के ऊपर है और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, बेहतरीन। बात करते हैं इसके ओ आई की। 27 जनवरी का इसकी एक्सपायरी है। तो ओ आई दिखा रहा है 60,100 पे देखोगे तो, 60,000 पे देखोगे तो 15,500 के आस 15 लाख के आसपास हैगा। और 13.5 लाख के, 13.5 लाख 60,000 पे तो देखा जाए तो कॉल साइड ज्यादा अच्छा बैठा हुआ है ओ आई। यहाँ पे देख सकते हो कॉल साइड ज्यादा अच्छा ओ आई बैठा हुआ है बजाय कि पुट साइड हो। पर मार्केट है, यानी कि सोमवार को मार्केट एक बार नीचे जाएगा, फिर टेस्ट करेगा इन लेवलों को, और फिर फर्दर यहाँ खेलेगा। फिर देखते हैं किस तरफ, इस तरफ जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि अब 20 लाख है और यहाँ साढ़े, यहाँ खाली 15 लाख है। तो ये भी देखने वाली बात है कहाँ पे फिर खेलेगा इसके बाद। ठीक है, हाँ बात करते हैं अब सेंसेक्स की। क्या चल रहा है सेंसेक्स में। तो पहले सेंसेक्स का लगाते हैं एक वीक का चार्ट, उसमें देख लेते हैं। सेंसेक्स ने तो क्लोज दिया है 20 मूविंग एवरेज के नीचे। निफ्टी 50 ने तो ऊपर क्लोज दिया है, पर सेंसेक्स ने उसके नीचे क्लोज दिया है। मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि वो क्लोज दे रहा है और उसके नीचे दिया है क्लोज। और देखा जाए तो हाँ नेगेटिविटी छा रखी है सेंसेक्स से भी, और ब्रॉडर मार्केट से भी आहट आ रही है नेगेटिविटी की। और यहाँ भी दिख रहा है हमारे मेन इंडेक्स जो है निफ्टी और सेंसेक्स में दोनों नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। ठीक
ठीक है, यहाँ और चलते हैं एक बारी डेली में। तो सेंसेक्स में लग चुका है क्रॉसओवर, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉसओवर लग चुका है 20 और 50 में। इसे हम डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं, जब छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज काटती है तो। और क्लोजिंग दे रहा है वो 100 मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ दिख रहा है कि सेंसेक्स में खराबी है, और सेंसेक्स में खराबी मतलब कि अगर सेंसेक्स नीचे जाएगा तो डेफिनेटली निफ्टी फिफ्टी भी नीचे जाएगा, क्योंकि जो शेयर सेंसेक्स में है वो ऑलमोस्ट सारे शेयर ही निफ्टी फिफ्टी में, बस निफ्टी फिफ्टी थोड़े ज़्यादा शेयर है और सेंसेक्स में थोड़े कम शेयर है, और कुछ नहीं, मतलब खास अंतर नहीं है। बाकी यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिविटी छा रखी है अच्छे से। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, वहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ भी देख सकते हो सारी मूविंग एवरेज के नीचे है सेंसेक्स, ठीक है, और आर एस आई देख लोगे 46 पे है। यहाँ भी दिख रही है नेगेटिविटी 200, सेम 200 मूविंग एवरेज भी रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। ओआई देख लेते हैं सेंसेक्स का, क्या कुछ ओआई कह रहा है। तो ओआई क्या कह रहा है, क्लोजिंग के देख लेते हैं। 83,500, 83,500 से 6.75 लाख और 5.5 लाख रोक लेंगे। और 83,000 पे देखोगे 4.25 लाख, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ फायदा नहीं है। अगर नीचे जाता भी है तो ये सारे हैं बचाने के लिए, और यहाँ पे आया भी है, यहाँ इतना नहीं आया है तो नेगेटिविटी है। पर नीचे सपोर्ट भी है 82,800 मैंने बता रखा है, यहाँ पे जाके सपोर्ट वापस लेके ऊपर आ सकता है। ऊपर 84,000 पे देखोगे तो 7.5 लाख है, और यहाँ 6.5 लाख है, 4.5 लाख है। तो 84 जब हजार पे जाएगा तब हो सकता है थोड़ा फाइट करने की कोशिश की जाएगी वहां पे, अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो। बाकी शॉर्ट कवरिंग आ नहीं रही है ऐसी कुछ खास जो ट्रेंड को ऊपर की तरफ ले जाए मार्केट का, ठीक है। बात करते हैं फिन निफ्टी, क्या कुछ फिन निफ्टी कर रहा है। 15 मिनट देखोगे फिन निफ्टी का तो यहाँ पे दिख रहा है फिन निफ्टी भी नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, सारी मूविंग एवरेज के नीचे है और 27,500 के पास है। बैंक निफ्टी चला, बैंक निफ्टी अच्छा खासा चला, ठीक है। एक बार इसका पहले हम वो देख लेते हैं वीकली, फिर डेली चार्ट देखेंगे। पर यहाँ पे चीज देखने वाली कि बैंक निफ्टी चला, फिर निफ्टी वैसा खास नहीं चला, ठीक है। और ये कैंडल भी देख सकते हो, इसने जो सपोर्ट ले रहा है ये 20 की डेली में, तो ये 50 की मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। ऊपर ऊपरी लेवल से पावर घसीट के नीचे आ जाता है, और 27,700 तो फिर अपने आप को रिजेक्ट करवा के 27,700 मान लो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो चुका है, बहुत ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस हो चुका है 27,700। क्लोजिंग नहीं है एक भी वहां पे अच्छी, जब तक वहां क्लोजिंग नहीं आई थी एक दो दिन फिर निफ्टी में मत मान के चलना कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग आएगी तो डेफिनेटली मान के चलना कि ऊपर की तरफ जा सकता है। RSI 48 पे है, ठीक है। वीकली में और देख लेते हैं हमारी क्या कुछ वीकली में कर रहा है। आज भी खास नहीं चढ़ा, जैसे कि बैंक निफ्टी चढ़ा है। तो यहाँ देख सकते हो वीकली में वो भी, हाँ, 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और ये देखो कब तक ले पाता है। अगर 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट दे देती है तो हाँ कह सकता है कि फर्दर जा सकता है ऊपर की साइड। बाकी यहीं झूमता रहेगा और लोगों को फंसाता रहेगा, ट्रैप करता रहेंगे लोग ये, क्योंकि कोई डुबाना है तो ऐसे एकदम से डुबा नहीं सकते। न्यूज देखेंगे और ट्रैप करेंगे तब डुबाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ये नहीं डुबाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ चार्ट में चल रहा है और चार्ट क्या कुछ बता रहा है, ठीक है। ऐसी और जानकारी के चैनल बने रहे, धन्यवाद।